अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवा रहे हैं कि जो कारोबारी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इनका नाम बाबर ख़ान है और पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ होने की वजह से अगस्त के महीने में 14 अगस्त हम बड़े जोश व खरोश और ख़ुशी से अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं। इसकी बुनियादी ईंट जो है वो मिंटो पार्क लाहौर में एक करारदाद की सूरत में रखी गई थी। गो के लाहौर दानश्वरों का, प्रोफेसरों का, साइंसदानों का और कारोबारी हजरात का शहर है। लेकिन हम आज इनसे ये पूछेंगे बाबर ख़ान साहब से कि पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौका पर कुछ आप पाकिस्तान के हालात पर रोशनी डालेंगे। शुक्रिया हाजी असलम साहब, मेहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के हालात हाजी साहब किसी को भी छुपे नहीं, तुसी भी बड़े गौर ना दे रहे हो। हर ओवरसीज़ कहा जाए ना इस माहौल बड़ा गौर ना दे रहा है कि वो अज भी सानू बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जो असीं आज़ाद होए सां ते अज के दिन भी सानू कोई इन्ना रिलीफ नहीं, कोई पाकिस्तान च किसी आदमी को रिलीफ नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई किसी माड़े बच्चा माड़ा बंदा कड़ा ना बच्चा नहीं पढ़ा सकता। कोई होंदा है ना कि जिस तरीके नाल अज असीं इस मुल्कां च ना होंदे अज साहब ते सानू ये भी नहीं पता लगना सी कि भी ये चीज़ां मिलदियां ने, हुकूमतां दिंदियां ने या इन्हां च तुहानू कोई बेनीफिट मिलते ने। पाकिस्तान च कोई बेनीफिट नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोई बेनीफिट गौरमेंट लै रही है टैक्स के तौर पर हर बंदे को वसूल किया जा रहा है, लेकिन इंसानी बेनीफिट इतने कोई नहीं है। असीं खुद तुसीं देख लो कि कोई चीज़ां होंदियां ने कि असीं इत्थे इस मुल्क च रह रहे हैं, किन्ने अरसे तो असीं इस मुल्क च रह रहे हैं, इस मुल्क च इन्हां दी रह के इन्हां दी खिदमत कर रहे हैं, इन्हां नूं टैक्स दे रहे हैं, इन्हां नूं हर किस्म की सहूलत जो है सानूं सहूलत च दे रहे हैं कि हुण तुसीं खुद हिसाब लगा लो कि मैं कोई एक जगह का भी ना तुसीं काफ़ी तुहाडा टैक्स बन जाता है। तुसीं हर साल हर महीने मेरे को इतने कोई 15-16-20 बंदे काम इतने कर रहे हैं, उन्होंने तुसीं टैक्स दे रहे हो, अपना टैक्स दे रहे हो, 2-3 लाख करोड़ तुसीं हर महीने इन्होंने टैक्स दे रहे हो गौरमेंट को। तो क्यों दे रहे हैं कि सानू सारे बेनीफिट मिल रहे हैं। अज असीं आज़ाद जरूर हो गए हैं लेकिन असीं फील नहीं कर रहे, मैं नहीं फील कर रहा कि भी असीं किसी किस्म का ना सानू कोई उत्थे आज़ादी है, सानू कोई बेनीफिट है, सानू कोई सहूलत है, या असीं उत्थे जाके किसी भी प्लेटफार्म पर जाके कोई गल करिए ना कि यार है असीं इस तरह ओवरसीज़ हाँ, यह मेरी जगह है, इत्थे क्यों कब्जा होया है या मेरा फलाना कोई मसला है तो इत्थे क्यों है, किसी किस्म का कोई बेनीफिट नहीं, कोई सानू देना। हाँ अलबत्ता यह जरूरी गल है, बड़ी दुरुस्त गल की कि पाकिस्तान च साडा दिल धड़कदा है, वो साडी जान है, वो साडी शान है, वो उवें ते असीं हाँ, साडी पहचान है, इहदे च कोई शक नहीं गा। लेकिन 14 अगस्त को बिल्कुल मैं खुद भी इन्विटेशन है, मैंने खुद भी इन्विटेशन है, मैं उत्थे वो प्रोग्राम च खुद भी जा रहा वहाँ, कोई मेरे दोस्त ने वो भी आ जा रहे हैं। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि भी असीं खुशी का दिन तो मनावांगे, लेकिन उम्मीद रखदा वा कि अल्लाह बेहतर करेगा, साडे मुल्क दे हालात तब्दील होणगे और इंशाअल्लाह होणगे और इंशाअल्लाह असीं अगे आवांगे। बाबर ख़ान साहब, आपने यहाँ की बात की कि यहाँ पर देखें वो चीज़ें हमने देखी कि जो हमें पाकिस्तान में मुयस्सर नहीं थी। यहाँ सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी नौकरी हो, हर आदमी को फिर भी इतने बेनिफिट पेंशन मिल जाती है कि रोटी कपड़ा मकान आसानी के साथ अपने ज़िंदगी बसर कर रहा है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि ऐसी क़यादत हमें नसीब हो कि वहाँ पर गरीबों के लिए भी यही सहूलतें मुयस्सर हों। इसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा बाबर ख़ान साहब कि जाके गरीब आदमी भी सुख का सांस ले सकें? देखो जी फार्मूला जो है जो मैं तुहानू दसना, जो मैं 5 साल पहले इतने जो मैं शुरू तो आया सा ना तो मैं सोचा कि 5-6 साल बाद आवांगे तो साडा मुल्क है ना उस तो बाद चुकिया हो जाएगा। वो जो असीं इस मुल्क खुद जो मैं आया सा तो उस पोजीशन से ना हुण जमीन आसमान का फर्क पै गया। असीं जिदों जाना वा, मैं जिदों पाकिस्तान जाना, साडा पाकिस्तान बैक साइड पर जा रहा है, जिदों जाना पिछे जा रहा है, उन्होंने असीं फॉलो नहीं कर रहे। हुण बांग्लादेश में देख लो, वो प्लस जा रहा है 120 अरब का ना, 126 अरब प्लस जा रहा है। इंडिया कितने जा रहा है और पाकिस्तान माइनस जा रहा है, क्यों जा रहा है? आखिर वजह क्या है? कोई ये फोकस करता है, कोई नोट करता है ना चीज़ों
ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਚਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਕਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ आदमी उससे ज़्यादा कितना कमा सकता है? आपकी बात को मैं ज़रा आगे लेकर जाऊं कि गुज़श्ता दिनों मुल्क वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी इस बात का खुले लफ्ज़ों में एतराफ़ किया है कि बिजली के बिल गरीबों को गलत भेजे जा रहे हैं। तो हुकूमत उनके ख़िलाफ़ अगर एक्शन ले तो ये जो महकमे के सरबराह हैं, इनको सीधा करने के लिए आपको फिर कानून को हरकत में लाना पड़ेगा, और कानून अगर हरकत में आए तो फिर उनको सज़ा देनी पड़ेगी। तो क्या आप समझते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये शुरू हो सकेगा आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल कि देखो जो हालात जा रहे हैं ना पाकिस्तान की, जिन्नी देर तक उठो हालात ना दुरुस्त किए जाते, सही हक हर किस्म भी मिलिया जाता। देखो हम लास्ट इलैक्शनों से की होया, उत्थे भी तो तुहानूं पता ही है ना, जो 45 फार्म की गल की जा रही है, 47 की गल की जा रही है। किसी तरीके का वोट इंसानों ने जिन्होंने पाया उन्होंने हक नहीं दिता गया। तो यह सारिया चीज़ां क्यों नहीं पता है? कोई छुट्टियां छुट्टियां नहीं, पूरी दुनिया ने देख रही है कि पाकिस्तान की हो रहा है। थोड़े तो कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, असी आप नहीं अपने ते ट्रस्ट करना शुरू करते। हूँ अगर तुम उन्होंने आवाम की गल करते हो ना, उन्होंने आवाम को है कि बेचारिया को हैगा कि जिस तरीके से असं उन्होंने बेचारिया को देख सकते हैं। अमूमन असी ओवरसीज लोग हाँ, असी साढ़े भी बड़े मसले हैं। हालांकि हूँ असी उत्थे जाके कुछ करना भी चाहिए तो नहीं कर सकते, खुल के नहीं कर सकते। सानू ट्रस्ट ही कोई नहीं, कोई राबता ही किसी नाल करिए भी ना तो किहदे ट्रस्ट करोगे? तुसीं दस दो किहनूं मैं कह सकना वा कि यार इस बंदे ने मैं ट्रस्ट करना। अज भी तुहाडा ओवरसीज ना हर जगह ते तुहाडे नाल खलोण नूं तैयार है। ओ देखो सब तो पहले उन्होंने से पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मेयर साहब तुसी सही करते हो, राजा साहब सही करते हैं, चौधरी साहब सही करते हैं, फलाना बंदा सही करते, सारी आवाम उहदे मगर टुर पेगी। उन्होंने इज्जत और रिस्पैक्ट मिल जाए ना, उन्होंने बच्चों की तलीम मिल जाए। एक जिन्हों भी शहबाज शरीफ साहब करना शुरू करते ना, अज शुरू करते छड़ दो सारिया पुरानिया गल्लां नूं, अज शुरू करते हैं। अज कहता मैं कदम रखना वा, कल तो नहीं। हर टैक्स जो तुम मैं दे रहे हो ना, तुहाडे बच्चों का भी मैं सोच रहा, मैं तुहाडे बच्चों की तलीमां से भी सोच रहा वा, मैं तुहाडीआं इज्जतां से भी सोच रहा वा। इहो जिहियां गल्लां यार उन्होंने तुसीं सहारा दे दो ना, पसमे कुरान दी 6 महीने चुप करके ना इसे तरह बर्दाश्त करते रहंदे ने तुहाडीआं गल्लां नूं। बाबर खान साहब ये देखें, ये मिनरल वाटर है जी, ये अगर 10 करोड़ का ख़रीदा है तो इसके ऊपर भी 2 करोड़ जो है हुकूमत को टैक्स चला जाता है। तो मैं बात इस हवाले से करके आगे बढ़ता हूँ। आप कारोबारी आदमी हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी नवाजिश है कि आपने रेडियो आपकी आवाज़ के डायरेक्टर राजा गफूर अफजल और हमें अपना कीमती वक़्त दिया। मैं हाजिर हूं अपने भाई। तो ये सरदार जागीरदार जिनके पास लंबी लंबी जागीरें हैं और सरमाएदार हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी यही लोग आते हैं, खा हुकूमत मार्शल लॉ की हो या जमहूरी हुकूमत हो, और इनको अगर टैक्स के ऊपर मजबूर किया जाए, टैक्स लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि मसावात के हवाले से पाकिस्तान के अंदर हमें यही आसाइशें मुयस्सर आ सकती हैं जो आज यहाँ डेनमार्क और कोपनहेगन में रोटी कपड़ा मकान हर आदमी के पास है, मेडिसन है, दवाई है, गर्म कपड़े हैं, गर्मी सर्दी के कपड़े हैं, खाना है, छत है, मकान है, हर चीज़ है। तो ये जो सरमाएदार जागीरदार, आप इनको बारे में समझते हैं कि ये हुकूमत को टैक्स उस तरीक़े अदा करते हैं जो हुकूमत का हकमंद है? वही तो कह रहा है। ठीक है मैं साहब थोड़ी बड़ी अच्छी गल हैगी है कि भी इस तरह करना चाहिए, लेकिन करेगा कि पहले करप्शन तो सही करो। देश जिन्हों को तुम लोगे उन्होंने भी ऐसे तरह करप्शन पहले तुम अपने आप को तो दुरुस्त करो ना। मैनू एक सिस्टम तो बनाओ, एक सिस्टम तो चलेगा ना। अदारे लोग बनते हैं ना, किस वजह तो बनाते हैं कि ये अदारा तुम फलाना तफस देगा, यह जी अदालतों का अदारा है, यह तुम इंसाफ देगा, यह पुलिस है, यह तुहाडे मौके पर पहुँच के तुहानू तफस देगी। तो यह चीज़ां पहले तुसीं कवर करोगे जो तुसीं हर चीज़ पैसे दे के करानी है। हर चीज़ में तुसीं तफज लैन तो बजाय ना तुसीं उन्होंने पैसे देने ने, उन्होंने फलाना काम करना है। हर चीज़ तुहाडा उत्थे जिहड़ा ना एक सारा
करप्शन ही करप्शन है। जिस जगह ते तुसीं चले जाओ, एयरपोर्ट ते मैं उतरा ना, मैं एयरपोर्ट ते उतरा ना, एयरपोर्ट ते उतर तो पहले वो कहंदे ने सानू की दे रहे हो, समान की जे कोई चीज़ नहीं है, नाल ही तुसीं पैसे फड़ाए ने ते हर चीज़ जा रही है। जे अगर तुसीं नाल ही देखो जे करना जे ना ते मेहर भाई फिर इस तरह का काम करो कि यार हर एक को तफल मिले। हुण वो इस तरह दे रहे होंदे ने, जिहड़ी इत्थों यूरोप चों फ्लाइट जा रही होंदी है, वो इस तरह दे रहे होंदे ने, बंदे बड़े खुशी खुशी जा रहे होंदे ने पाकिस्तान, बड़े अच्छे तरीके नाल एयरपोर्ट ते उतरदे ने हैं, वो साडा पाकिस्तान आ गया। और नाल ही महकमे वाले इस तरह आते हैं, उन्होंने खून सुखा देते हैं, उन्होंने तरीकाकार किराया ना सर्विस का वो इस तरह देखते हैं, हर एक इंज घूर रहे होंगे ने, हर एक लेडीज़ को इस तरह घूर रहे होंगे ने, उन्होंने बैंक चैक कर रहे होंगे ने। वो कोई स्मगलर नहीं है, असी लोग किहड़े ना कोई वो नहीं है कि असी तो जो को लैके जा रहे हैं उन्होंने मुल्क आस्ते लैके जा रहे हैं यार, उत्थे चलो यह नहीं दे सके तो चलो असी अपने भैन भरावां ते जाके देने ना, उन्होंने तो देने कि यार तुसी अपनी जिंदगी, हर इंसान इस तरह कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना। उधरों की मिले, उधरों कुछ नहीं मिले। मैं नहीं समझता कि उन्होंने पाकिस्तान। बाबर खान साहब, मैं तो इस नतीजे पर अभी आपसे जो जितनी भी मेरी कोशिश ही, मैं सॉरी मैं तुहानू कर, मेरी कोशिश की यार मैं हो सकता 5 साल 10 साल बाद जाऊँगा, मेरा मुल्क बहुत अगे आ चुका है। यकीन करो उस तो बाद बदतर ही होता गया, बदतर ही होता गया, बदतर ही होता गया। कौन सही करेगा, किहड़े तारे सही करेंगे? अज भी विश्वास नहीं बैठा है, तो तुहानू ट्रस्ट है क्या मुल्क च बेहतरी आ गई है? क्या आवाम नूं सहूलत मिली है? कोई एक सहूलत दस दिओ, कोई एजुकेशन या बच्चों का बिल, वो ये सारियां गल्लां ही ने, ते सारियां गल्लां तुसीं अज दियां नहीं सुन रहे हो। मेहर भाई ए तुसीं पता नहीं किन्ने सालों तो सुनते पे हो यार, यह कोई इशू है? देखो बिजली कोई इशू है सारे मुल्क की, इहो जिहा काम अज के दौर च कोई गल्लां करदा है ना, तो यार फिर असीं कित्थे पहुँच गए हैं। इसी मुल्क में बिजली की थी ट्रेन शुरू की थी लाहौर से खानेवाल तक। आप देखें कि उस वक्त आपके पास बिजली इतनी वाफर मिकदार में थी कि लाहौर से खानेवाल तक बिजली की ट्रेन चला ली थी आपने, और आज वो ट्रेन चलाने की बजाय वो तारे नहीं हैं, वो सिस्टम नहीं है। तो सारी चीज़ों का ये जो गुफ्तगू आज आपके साथ बाबर खान साहब की है, मैं तो कम इल्म हूँ, इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अगर इदारों के सरबरा ईमानदार बन जाएं, करप्शन ना हो। चीफ जस्टिस तक के अल्फाज हैं कि तमाम बीमारियों की माँ जो है वो करप्शन है। अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो हम जापान, कोरिया, बरतानिया की तरह, हम पेरिस की तरह, न्यूयॉर्क की तरह, इस मुल्क, इन मुल्कों की तरह अपने अवाम को खुशहाली की तरफ ले जा सकते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अगर कोई बात करनी है तो आप माइक हाजिर है। बड़ी गल कर रही, ट्रेन की गल कर रही हो, मैं इन्ना जानना वा कि हुण साडी कितनी उम्र हो गई है, 47 तो लैके पाकिस्तान आज़ाद होया है। हाँ जी, 47 तो कराची तो लैके हुण तक तुसीं जितने अगे जा रहे हो ना, वो भी 2 लाइनां ने जिहड़ियां उन्होंने पा के गए सन, अज तक तुसीं तीसरी लाइन नहीं पढ़ा सके। रेलवे लाइन, रेलवे लाइन यानी उन्होंने डबल नहीं किया, उन्होंने डबल नहीं की, एक थोड़ा जिहा एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं कर सके। अज भी वही लाइनां ने, वही उन्हां दियां गोरे दे ज़माने उन्हां दियां 47 तो लैके तुसीं किस पासे गल करदे हो कि भी इह चीज़ नूं तुसीं अपनी एक लाइन नहीं सीधी कर सके, उन्होंने रिपेयर कर रहे हो, उन्होंने सही कर रहे हो, वो खत्म हो गई, उन्हों की मुद्दत खत्म हो गई है, हादसे होते हैं, उन्हों की मुद्दत लाइनां की खत्म हो गई, और ट्रेनों की मुद्दत खत्म हो गई है। मैं तां ही कह रहा ना, किसी इदारे च मैनूं दस दिओ कि कोई कामयाब इदारा जा रहा है जिहदे ते तुसीं प्राउड कर सकते हो। हाँ, फौज का इदारा है, वो अपने मैरिट से जा रहे हैं, लेकिन मैं तुहानूं दस्सिआ ना कि यह साडा जिहड़ा सियासी निज़ाम है ना, सियासी निज़ाम, इनके तो मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हाँ टोटली तौर पर। कोई भी हर बंदा जो है ना, हुण देखो मेरी गल सुनो, इमरान खान नूं वोट पिया है ना, किस वजह तो पिया है तुहानूं भी पता है, मैनूं भी पता, पूरी आवाम नूं पता, पूरी यूरोप जो गल फैल रही है हर जगह पर। कौन फैला रहा है? कोई नहीं फैला रहा, कोई किसी को पैसे नहीं दे रहा, कोई किसी मीडिया ने कोई कन्वेंस नहीं कर रहा, कोई उन्होंने खाने छाने नहीं खुआ रहा। जुल्म होएगा ना तो जुल्म नजर आएगा, अच्छा करोगे ना तो अच्छा नजर आएगा, अजाब आएगा जो जुल्म होएगा। देखो मेरी गल सुनो, ये चीज़ां किहड़ी हैगियां ना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ना देखो मेरी गल सुनो, भावें ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ करोगे ਤਾਂ भी इंसाफ। देखो हर जो एक हमदर्दी किहड़ी होती है ना मेहर भाई, मेरी हमदर्दी किहड़ी है ना कि तीजे बंदे ऐटोमैटिक, मैं तो तुसीं खड़े एक बंदे को कोई मारे ना तो तुहाडे च भी हमदर्दी निकल आएगी, तुसीं ਉਹਨੂੰ नहीं जे जानते, मैं ਉਹਨੂੰ नहीं जे जानदा, लेकिन मेरी हमदर्दी और तुहाडी निकल आई यार, ਇਹਨੂੰ बचाओ यार, ਇਹਨੂੰ बचाओ यार, कुदरती है इंसान है यार। तो असी लोग इत्थे आए हो ना, मैं अज तक मैनू इन्होंने एक तो जमीन ते नहीं जे बिठाया,
मेरे 50 जगह ते ऐसे 100 वाक़या भी हुए ने, कितने पुलिस स्टेशन हो गए, किसी ऐसे जगह ते हो कुर्सी गए जिथे दी। मैं जा सका, मैं कहा कि यार मैनू उन्होंने कुर्सी बिठाई है, मेरे सलाम लईए, मैंने पानी पूछिया, मैंने काफ़ी पूछी है, इज्जत ना इज्जत और रिस्पैक्ट दी है। और यार बाकी सारिया चीज़ां छड्डो हैं, उन्हों का प्यार ना बोल लेना है ना, तो उन्होंने मैनू सम फील ही नहीं कभी होया कि मैं पुलिस स्टेशन बैठा हाँ, या मैं टैक्स वाले ऑफिस च बैठा हुआ, या मैं अंदरों ना फखर ना चाहिए यार, अदालतों च चाहिए फखर ना चाहिए, पुलिस स्टेशन च चाहिए तो प्राउड ना चाहिए कि साडे पिछे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। अज असीं कहने अज पाकिस्तान च साडा प्यो बीमार हो जाए, बड़ा बंदा बीमार हो जाए, कोई आम बंदा बीमार हो जाए ना, तो असीं की नसने यार किसी को फोन कराई और किसी ने राबता करी यार, और किसी को कही यार, ते तां जाके ओदी कोई बात सुनी जाए। हस्पताल दाखिल कराना ते फिर भी तुसीं सिफारिश करा रहे हो, तो यार उस मुल्क च तुसीं की है साडा है। हाँ अलबत्ता हर ओवरसीज के अपने मुल्क आसे बड़ा कुछ करना चाह रहा है, बड़ा कुछ करना चाह रहा है, उनके आसे ना कोई भी आदमी पता तो लगे ना यार वाकई हो रहा है, या और अवाम को कुछ इंसाफ मिल रहा है, उन्हें से कुछ हो रहा है। बाबर खान साहब, आपकी गुफ्तगू में ये दर्द महसूस मैंने किया है, हालांकि आप यहाँ एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं आपके पास, लेकिन पाकिस्तान से, पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान की खातर आपने जो दर्द भरी कहानी हमें सुनाई है और लोग भी सुनेंगे। अगर फ़ौज है तो पाकिस्तान मजबूत है, अगर फ़ौज को कमज़ोर करने के नारे लगाएंगे तो पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप अपने ख्यालात का इजहार करें और हम इसको अब क्लोजिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। शुक्रिया मैं भाई फौज के लिए ना, फौज तो दूजी कोई राय नहीं ना, फौज तो ऐसी ना, तो फौज हमारी जिद जान है, हमारा लव है और हमारी पहचान है, इनकी तो कोई दूसरी राय नहीं है। सबसे पहले फौज है, अदारे हैं जिसे हमने तफज़ भी देना है और उनके पीछे भी खड़े होना है, और इंशाल्लाह वही एक दिन आपको प्राउड होके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ जो सिस्टम कह रहे हैं ना कि जो सिस्टम साडा सियासी सिस्टम है ना, है सियासी सिस्टम वो जो है ना, उन्होंने इस तरीके से तुसी जितनी देर तक उन्होंने ना उस पासे ना पाओगे, हूँ जो भी महकमा आता है, जो भी ना कि ये सिस्टम आते हैं, जितने भी अदारे आते हैं, टू मच हो जाता है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। मैं भाई तुम बेफिक्र हो, नंदा ना कि ये सानू ना किसी किस्म की ना ऐ नहीं होना चाहिए कि साडा मुल्क अगे नहीं आएगा। इंशाल्लाह तुम देखोगे जिस दिन पटड़ी से पै गया ना, तरक्की करेगा। मैं भाई तुम ये सारे मुल्क भुल जाओगे जो बाद चो आजाद होंदे पे ने ना, कह रहे हैं कि असी अज इन्ना हो गया, साडे कोल इन्ना प्लस है, इन्ना प्लस है। इंशाल्लाह जिस दिन ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान को अकल है, दिमाग है, पढ़े लिखे ने, हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सिर्फ स्टेट करना है। उन्होंने तुसी अपना बस उन्होंने ना अपनी जिम्मेदारी समझानी है कि यह तुहाडी जिम्मेदारी अज करनी शुरू करते हैं, 6 महीने बाद तुसी खुद देख लेना कि तुहाडे च रिजल्ट की है। बाबर खान साहब, आप कारोबार की दुनिया में अपनी एक पहचान रखते हैं और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से अपने कारोबार को चला रहे हैं। ये हमारी दूसरी तीसरी नस्ल जो यहाँ यूरोप में है, डेनमार्क में ख़ुसूसी तौर पर तालीम से फारग होने के बाद आप इन्हें क्या मशवरा देंगे कि इनके लिए कारोबार में कितने चांस हैं, कैसे कारोबार में ये तरक्की कर सकते हैं? आप अपने तजर्बे से इनको कोई गाइडलाइन देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया नाना कि मेरे भाई, यहाँ के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो आगे आ रहे हैं ना, यकीन करें उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है। वो हमें जो रिजल्ट दे रहे हैं ना, हैं, हमारी सोच से बढ़कर दे रहे हैं। वो जिस महकमों में जिस चीज़ों में जा रहे हैं ना, यकीन करें कि मैं खुद भी परेशान हूँ। मेरा बेटा है, वो भी आजकल इधर एयरपोर्ट पर ही होता है, मैंने उसने जॉब खुद ही ढूंढी है, कोई सिफारिश नहीं, कोई बात नहीं, खुद ही जॉब, कोई रिश्वत नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई किसी किस्म का ना। किस महकमे में है वो? एयरपोर्ट पे है जी। वो एयरपोर्ट पे ना जो 3-4 एयरलाइनें हैं, एक कतर एयरलाइन हो गई, एमरेट्स एयरलाइन हो गई, और उसके बाद जो है ना कि तुर्किश एयरलाइन हो गई, काफ़ी 4-5 एयरलाइनें हैं, उनके साथ जो है ना कि वो काम कर रहा है, और उसे खुद ही उन्होंने
तरक्की दी है, खुद ही उन्होंने मास्टर किया है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग में बिल्कुल डिप्लोमा है। इंजीनियरिंग उसने कंप्लीट नहीं की तो उसे इसकी जॉब मिल गई, तो इसके बाद ना वो इसी में इतना खुश हो गया, कहता कि मैं ज़रा रेस्ट करके करूँगा, तो उसने ना इसी में इतना खुश है, इतना काबिल है, हैप्पी है, और उसे अच्छी पे मिल रही है, किसी किस्म का उसे कोई ज़रूरत नहीं है, किसी बाप की ज़रूरत नहीं है उसे, है माशाल्लाह, गाड़ी है, घर है, हर तरीका शादी होगी, अच्छी लाइफ गुजारी है, आपके ऊपर कोई बोझ ही नहीं है। तो यहाँ की नस्ल का नहीं मुझे फिक्र, यानी बच्चे खुद माशाल्लाह बच्चे इधर बहुत कामयाब है, तो उनको लिए बेशुमार रास्ते हैं, जो चाहे करना चाहे वो कर सकते हैं, वज़ीर आज़म बन सकते हैं, मैं कहता हूँ ये हर चीज़ वो कर सकते हैं, वज़ीर ख़ारजा बन सकते हैं, हमारे है नहीं, हमारे मिनिस्टर भी बने हुए हैं, हमारे वकील भी बने हुए हैं, हमारे डॉक्टर भी बने हुए हैं, सुभान अल्लाह। और किहड़े महकमे इत्थे कम्यून है उत्थे साडे पाकिस्तानी नहीं ने, इन्हां दे टैक्स ऑफिस च साडे पाकिस्तानी नहीं है, पुलिस च साडे पाकिस्तानी नहीं ने, किहड़ा ऐसा महकमा जिथे उन्होंने तुहानू इनकार किया कि यार तुसी ना आओ यार, जे काबिल हो तो आओ करो यार साडे नाल खड़ो, इस तरह साडे पाकिस्तान च होंदा है नहीं होंदा। कोई इस तरह करता पिया कि यार अगर वो टैक्स ऑफिस का ऑफिसर है ना तो अपने किसी को लाएगा, आम आदमी को कभी उन्होंने मौका नहीं देना, वाह क्यों? बाबर खान साहब मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा इस वक्त बैरून मुल्क एक सफारत खाने में बहुत आला पोस्ट पर काम कर रहा है। वो हमारी तरह 1970 में हम मजदूर आए थे, लेकिन उस बच्चे ने आला तालीम हासिल की, उसके अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज, जर्नल नॉलेज और उसकी तालीम का जो मयार था इतना बुलंद कि उन्होंने उसको बैरून मुल्क बहुत आला ओहदे पे फायज कर रखा है डेनमार्क की हुकूमत ने। कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं। मेहर भाई मैं तुहानू दसां कि इत्थे मैं तुहानू दसना लास्ट 3 years बिफोर कि मैं तुहानू दस रहा कि इत्थे करोना आया, उत्थों इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया लोगों को हेल्प कराना से, किराए देना से, फलानी चीज़ा। मेरे जो वीज़र ने एक हल्की सी मिस्टेक की है, उन्होंने मैनू पुलिस एनमेल्ड करता है, एनमेल्ड करके तो मेरा करोने के केस ना मैंने कोई भी होता ना जो एनमेल्ड हो जाए, मैं 2 साल तक यकीन करो मैंने सपोर्ट नहीं मिल सकी, मैं इतने हेल्प अपने ना अज तीसरा साल जाता पाया तो गौरमेंट को टाइम नहीं सी या कुछ भी नहीं सी, लेकिन मैं कितने सिफारिश नहीं कर सकिया। अज जो उन्होंने फाइन आउट किया तो मैंने एक फ्री कैड दिता है और उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की है कि यार वो वाकई साढ़े को मिस्टेक हो गई है, साढ़े को तेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं निकलिया कि तू वाकई यह किया है। हूँ कोई चीज़ा पेपरी तौर पर कोई गलती हो जाती है लोग और उस तो एक्सेप्ट भी करते हैं, उनका तुहानू हरजाना देते हैं यार, तुहाडे ते मरन ते पट्टी रखते हैं, जान लगे यार जो भी है ना तेन पैसे असीं दे रहे हैं स्टैंडिंग देंदे ने, ते मेरे भाई असीं बहुत पिछे गए हैं। लेकिन मैं तुहानू एक गल दसदा, अज तुसीं साडा मुल्क खलो जाए ना, अज कोई अच्छा सियासतदान तुहाडे खलो जाए, फौज ही खलो जाए ना, छड़ दिओ सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं कहना फौज ही एक दफा ना खलो कोरिया पाकिस्तान कोरिया बन जाएगा, कोरिया छाड़ दियो, यकीन करो पेरिस बन जाएगा। मैं कहना कोरिया की चीज है, पेरिस बन जाएगा, मैं कहना ये पेरिस न्यूयॉर्क बन जाएगा। सर जी ये चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ यार। जो एक चीज़ पता है कि जो तुसीं बिल्कुल ही मैरिट ते खलो जाना है ना, है यकीन करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किस चीज़ की कमी, टैलेंट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, पढ़े लिखे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ने, फौज ਤੁਹਾਡੀ अच्छी, एटम बम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, किहड़ी चीज़ की सानू जरूरत है? सिर्फ एक रस्ते की, इंसाफ, ईमानदारी। मेरी गल सुनो, जे अगर देखो फौज ने भी तो कई दफा आया ना, एक दफा फिर कोई बंदा खलोवे तो सही ना यार, फौज खलो जाए। फौज पाकिस्तान की सारी अवाम कि फौज के मगर नहीं है, कि बंदा जो पाकिस्तान की अवाम ने जो पब्लिक है जी फौज नहीं सारी जाना दे टुरे ने, एक आवाज मारो पूरा पाकिस्तान उन्हें नाल टुर पैंदा। जंग होवे किसी कौम ही ऐसी है, इन्होंने तुसीं कोई जगह तो दिखाओ यार, मरण वास्ते भी जगह दिखाओगे ना तो तुहाडे नाल मरण भी टुर पैणगे। तो जे तुसीं उन्होंने एक अच्छा रास्ता दिखाओगे ना तो वो तो एक उन्होंने से एक मैं कहना यूरोप है, और कुरान की कसम जिस तरह तुसीं दसदे पे हो ना, ये चीज़ां कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ रास्ता चाहिए है, एक रास्ता। हम एक मुसलमान मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, मैं अपने भरा दा अपने वतन का दर्द रखते हैं इंशाल्लाह, और गरीबों का मायूस नहीं है, और गरीबों के लिए अपने दिल के अंदर मोहब्बत रखते हैं, और ये गैर मुस्लिम है और हमको इन्होंने कोई तफरीक नहीं की। यहाँ मैं कहना कि हमें आला से आला हमारे बच्चों को इन्होंने जवाब महसूस किया, आला से आला जवाब दिया। 30 साल हो गए ने, 35 साल हो गए ने इत्थे मैं
रह रहा हूँ डेनमार्क 86 ਚ मैं इतने रह रहा जी। अज मेरा 36-37 साल हो गया डेनमार्क में। मैं ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ नहीं देखी कि जिथे मैं जाके पैसे दे के काम करावां सुभान ਕਿਸੇ ਨੂੰ। अल्लाह। और मेरी तरक्की का राज भी ਇਹੋ ही है जी हाँ। कि मैं अगर सही काम कर रहा वा और ਉਹਦੇ ਚ ना कि बिजनेस आना चाह रहा वा, ਇਹ पूरे न्यू हाउस ਚ मैं वा फॉरनर। मैं एक रेस्टोरेंट पाया, मैं पैसे दे के पाया, मैं शो करके पाया। और इस चीज़ हर चीज़ ना कि सपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं करते। अज जो करोना आया तो इस तरह हर एक की उन्होंने सपोर्ट की है। लेकिन मैं फिर वही दसना चाह रहा, सिर्फ एक प्लेटफार्म चाहिए। मेहर भाई एक प्लेटफार्म चाहिए, और अल्लाह ने जिन्हों भी देता ना है, और जोड़ा भी दयानतदार ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਤਰਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਵਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨੇ ਨਾ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैं मुसलमान हूँ इस गैर मुस्लिम मुल्क में, मैंने बहुत काम मैं बड़ा प्राउड करता है इस मुल्क पे, इस मुल्क पे मैं बड़ा प्राउड करता है। ये सारा कुछ सानू इन्होंने ने दिता जी। मैं वही बात करने लगा हूँ, इज्जत और रिस्पेक्ट और के लव और प्यार और ऐसी ऐसी चीज़ां करियां। यकीन करो मैं मेरा अपना इस जगह तक भी चले जाए, मेरे को 20 बंदे ने 1.5-2 लाख हर महीने में उन्हें टैक्स टैक्स दे रहा वहाँ। 2-2.5-3 लाख करोना मेरा टैक्स बन जाता है। काफ़ी चीज़ां अगर मैं कौन करन लगा ना तो यार मैं खुश है वहाँ, मैं बहुत खुश है जी। मेहर भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश है जी। मैं यही बात लोगों ने इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, मैंने कभी उन्होंने यह नहीं किया किसी किस्म का भी। गोरा भी आएगा इज्जत ना बोलेगा, रिस्पेक्ट ना बोलेगा यार है। तो तुम अपने डरते डरते गल करोगे, खौफ च गल करोगे, गुलाम फिर आजाद किदों आया? आजाद तो नहीं असी मेहर भाई, गुलाम है ना, गुलाम है ना मेहर भाई। असी आजाद नहीं हाँ, असी हो ही नहीं है ये। हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिस दिन एक बंदा आके खड़ो गया ना, स्टेट फॉरवर्ड हो गया ना, और फौज चो भी हो गया ना, आजाद हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे ना। लेकिन मैं वही दसन लिया ना कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेट आवाम का काम है। फौज अपना काम कर रही है, अपना काम कर रही है। उन्होंने भी बड़ी तकलीफ है, फौज में भी बड़ी तकलीफ है कि यार किस तरह सही जोड़ दी। मैं कहना कि इतने भी मैं वेख ला ना कि 2-4-5 सियासतदान बुला लो ना, कुरान की कसम इतने भी फील होएगा ए इधर ला ली है, इधर ला ली है, इधर ला ली है। बाबर खान जी मैं ही गल करके क्लोज कर रहा था कि मैं पेंशनिस्ट हाँ, मैंने बहुत काम किया है जी जी बड़ा मैं भाई ਤੁਹਾਡੇ तो कौन नहीं वाकिफ है। लेकिन मुझे किसी दफ्तर में जाकर किसी को कहना नहीं पड़ता। मुझे पेंशन हर महीने आंखें बंद करके मेरे अकाउंट में आ जाती है, और रोटी कपड़ा मकान में आसानी के साथ गुजारा देखो ए अल्लाह दी शुक्र अल्लाह दी रहमत है कि देखो तुसी उस मुल्क च प्राउड कर रहे हो, उस मुल्क। शुक्रिया जनाब बाबर खान साहब।